वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 10 दिसंबर 2024 और 10 दिसंबर 2024 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस ये हर साल 9 दिसंबर को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है और इसका उद्देश्य भ्रष्टाचार के गंभीर प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शासन और समाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को बढ़ावा देना है। अच्छा, दिसंबर में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया गया, 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया गया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया गया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन दिवस, सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस मनाया गया। 8 दिसंबर को बोधि दिवस मनाया गया। तो दिसंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे बनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो अभी जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक विशेष समारोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो एक अमेरिकी राज्य है नेब्रास्का। क्या नाम है? नेब्रास्का। ये एक अमेरिकी राज्य है। इसने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बीमा सखी योजना लॉन्च की? तो पानीपत में प्रधानमंत्री मोदी ने बीमा सखी योजना लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश सचिव विक्रम मिश्री किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये हैं हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री। ये अभी बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर गए। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। बांग्लादेश में अभी हिंदुओं के प्रति और जो वहाँ पे अल्पसंख्यक हैं उनके प्रति बहुत सारा अत्याचार हो रहा है। इस घटनाक्रम के बीच हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री बांग्लादेश गए और बांग्लादेश में जो अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, इन्होंने इनसे मुलाकात की है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश के अभी एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोहम्मद यूनुस। अच्छा, बांग्लादेश ने दूसरी बार SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश टॉप पर है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया। सैयद रेफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। संयुक्त राष्ट्र का मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच कर रहा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ और भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे BCCI का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया? तो देवजीत सैकिया को BCCI का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं देवजीत सैकिया और इन्हीं को BCCI यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेम तालबा जेन मैनुअल ओएड्रागो को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो रेम तालबा जेन मैनुअल ओएड्रागो, इनको अभी बुर्किना फासो को प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये बुर्किना फासो के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, तो अफ्रीकन कंट्री है बुर्किना फासो। मैप में ध्यान से देखो, यहाँ पे है बुर्किना फासो। अच्छा, अभी डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता। माइया संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने। लुओंग कुओंग को वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया। प्रबुवो सुबियांतो ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का पदभार संभाला। क्लाउडिया शेनबाम ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। हरिनी अमरसूरिया ये श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री बनी। और अनुराग कुमार दिसानायके ये श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता है? तो ये सतीश करुणाकरण ने जीता। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं सतीश करुणाकरण, इन्होंने अभी गुवाहाटी मास्टर्स 2024 बैडमिंटन एकल खिताब जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभय कुमार को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो जॉर्जिया में अभय कुमार को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। ये है अभय कुमार, इन्हीं को जॉर्जिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। जे वाला सुब्रमण्यम को मालदीव में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अनुराग श्रीवास्तव को मॉरिशस में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। डॉक्टर नैना मल्होत्रा को स्वीडन में भारत का एम्बेसडर बनाया गया। बे बनलाल बन्ना को कंबोडिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। कुमार तोहिन को नीदरलैंड में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। और स्वाति विजय कुलकर्णी को अल्जीरिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया? तो संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं संजय मल्होत्रा और इन्हीं को अब आरबीआई का नया गवर्नर अपॉइंट किया गया है। ये आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बनेंगे। अच्छा, अभी गौतम हरिसिंगानिया को रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी को ब्रह्मोस एरोस्पेस का प्रमुख नियुक्त किया गया। जस्टिस सूर्यकांत को सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। अमनदीप जोहल को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ नियुक्त किया गया। पुनीत गोयंका ने जे एंटरटेनमेंट के सीईओ का पद संभाला। के संजय मूर्ति को नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया। और मिताली राज को आंध्रा क्रिकेट एसोसिएशन विमेन्स क्रिकेट ऑपरेशंस के लिए मेंटर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता? तो ये KJS ढिल्लों ने जीता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं KJS ढिल्लों और इन्होंने ही अभी क्रॉसवर्ड बुक्स पुरस्कार जीता। अच्छा, जसलीन कौर को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री मोदी को डोमिनिका का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुमा सिरूर को भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला। पंकज अडवाणी ने विश्व बिलियर्ड्स 2024 खिताब जीता। कुणाल दलाल ने एजुकेशन वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग अवार्ड 2024-25 जीता। अनिल प्रधान को तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला। महिला फुटबॉलर आयताना बोनमाटी को प्रतिष्ठित बैलन डी'ओर पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया जागरूकता पर कार्यशाला आयोजित की गई? तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया यानी कि नींद से जुड़ी हुई सांस संबंधी बीमारियों पर एक जागरूकता कार्यशाला एम्स दिल्ली में आयोजित की गई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IBBI ने कहाँ दिवालियापन समाधान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी की? तो IBBI यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने दिवालियापन समाधान पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री MDR रामचंद्रन का निधन हुआ? तो MDR रामचंद्रन
ये पुदुचेरी के मुख्यमंत्री रहे थे और अभी 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा है? तो अभी अपने देश भारत ने म्यांमार को सहायता के लिए 2200 मीट्रिक टन चावल भेजा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब म्यांमार को भेजा तो ये है मैप में म्यांमार। म्यांमार की कैपिटल क्या है? नेपिडो। म्यांमार की करेंसी क्या है? बर्मिस क्याट या फिर म्यांमार क्याट। और म्यांमार के प्रेसिडेंट कौन है? मिन आंग होलैंग। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि यूरो ग्रिप टायर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? तो यूरो ग्रिप टायर्स ये एक टायर्स की कंपनी है, इसने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। मैं बार बार बोलता हूँ, आप डिटेल में लिखा करो। इस तरह से जब आप डिटेल में लिखने लगोगे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी। अच्छा, ये जनवरी से लेके अक्टूबर तक का करंट अफेयर्स का पीडीएफ है, ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है। तो टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। ये वीकली वीडियोज़ हैं और वीकली वीडियोज़ में फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप वीकली वीडियोज़ भी देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा मोबाइल मैलवेयर हमले भारत में पाए गए हैं। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन लेह में किया गया। मसातो कांडा ये एडीबी के 11वें अध्यक्ष चुने गए। गुजरात की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घर चोला को भारत सरकार से जीआई टैग मिला। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ को उत्तराखंड का डीजीपी नियुक्त किया गया है। द्विवेद रेड्डी ये अंडर-8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन बने। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन काजीरंगा नेशनल पार्क में किया गया। मेघालय ने 2 दिवसीय मेगोंग महोत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ के घुड़मासर नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला। शारजा पुस्तक मेले में भारतीय संविधान की मूल हस्तलिखित पांडुलिपि प्रतिकृति प्रदर्शित की गई। डॉक्टर जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक नियुक्त किया गया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में प्रसिद्ध जौलजीबी मेले का उद्घाटन हुआ। कैलाश मकवाना को मध्य प्रदेश का डीजीपी नियुक्त किया गया है। एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर सेकारा ये डल झील में शुरू की गई। अमिताभ कुमार के द्वारा लिखित पुस्तक माई विलव्ड लाइफ का विमोचन हुआ। जॉन महामा ने घाना के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। नुगोंजी ओकोंजी-इवेला को WTO महानिदेशक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। भारत और ओमान ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ब्रेन रॉट को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया और होसांग मर्चेंट ने रेनबो वारिस नामक पुस्तक लिखी। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किसने लगातार दूसरा अंडर-19 एशिया कप खिताब जीता? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।